राजस्थान की सबसे बड़ी रीट परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कई तैयारियां और घोषणाएं करनी शुरू कर दी। इनमें उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए सरकार की रोडवेज बसों के साथ साथ निजी बसों में भी मुफ्त सफर की छूट है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की इस तारीख को पढ़ने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया जाना और परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम शामिल हैं। वहीं इस परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है कि यदि परीक्षा के दौरान पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि निजी शिक्षण संस्थान की आपको बता दें भूमिका मिली तो उसे संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इधर परीक्षा से 2 दिन पहले ही नकल गिरोह का खुलासा भी हुआ है। सीकर की उद्योग नगर पुलिस ने रीट परीक्षा में पैसे लेकर पेपर उपलब्ध करवाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को करीब 50 से अधिक अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और 14,000 रुपए मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं दूसरा मामला दौसा का है, जहां कोतवाली पुलिस ने रीट परीक्षा में फर्जी छात्र बैठाने वाली गैंग पकड़ ली है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आपको बता दें 5,60,000 की नकदी भी बरामद कर ली है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि परीक्षा हुई नहीं और नकल गैंग पहले ही तैयार बैठा है। प्रदेश में हो रही सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर आपको बता दें नकल रोकने और भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था तक की चुनौतियां हैं। ऐसे में क्या हम इन चुनौतियों से अच्छे से निपट पाएंगे? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सुनवाते हैं। देखिए, 3rd ग्रेड टीचर्स के सिलेक्शन के लिए रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और 31,000 पदों के लिए रीट की एग्जाम 26 सितंबर को होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसका नोडल एजेंसी है। वो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा कराएगा। रीट की एग्जाम पारदर्शिता के साथ में हो, क्योंकि इस तरीके के मास्क होते हैं कि उसमें ब्लूटूथ या किसी तरह की कोई ऐसी चिप ले जाए और उससे उसको जो है वो नकल कर ले, तो उसको रोकने के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का, जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपीज को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। इसमें सरकार आपको बता दें रीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी कई सारे गैंग पकड़े गए हैं। लगातार पुलिस सतर्क नजर आ रही है और सरकार इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरह से सरकार लगातार इस पर आना चाहती है और सरकार इसको कामयाब बनाना चाहती है, उस पर लगातार प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं आज के हमारे मेहमानों के साथ। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में और हमारी बड़ी बहस के खास कार्यक्रम में। जिस तरह से लगातार हम चर्चा चल रही है, लेकिन आज
फिर इस पर चर्चा करेंगे। रीट को लेकर एक बार फिर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, रीट को लेकर तमाम तैयारियां सरकार की जा रही हैं। रीट परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए भी तभी बात बन पाएगी जब ये कामयाबी की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि सरकार कांग्रेस की है तो जिम्मेदारियां भी उनकी ज्यादा बनती हैं। ऐसे में उनसे ही मेरा सवाल है, आखिर कैसे रीट परीक्षा को लगा पाएंगे, हम कामयाब कर पाएंगे, या उसको नैया पार कैसे लग पाएगी जब ऐसे में कई गैंग पकड़े जा रहे हैं? हैदर भाई, बहुत सामयिक सवाल है। और जहां तक इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सुनहरे भविष्य की बात है तो सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। और करीबन 15 से 16 लाख अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने पूरी तैयारियां की है। आप प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक देखेंगे तो सारी की सारी तैयारियां चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लगातार 12 बजे से लेकर 5 बजे तक 5 घंटे पूरी तैयारियों की समीक्षा की है। और मतलब मुख्यमंत्री जी ने परिवहन मंत्री जी के साथ, शिक्षा मंत्री जी के साथ, और जो डीजी राजस्थान है, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कि चेयरमैन है डीपी जारोली साहब, जो कि इस पूरी परीक्षा की नोडल एजेंसी है, प्लस पूरे के पूरे संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स, फिर जिला पुलिस अधीक्षक, उन सबके साथ में कल 5 घंटे मीटिंग करी और सारी की सारी तैयारियों का जायजा लिया। सारे के सारे कलेक्टर्स को पाबंद किया और उनको जिम्मेदारी दी गई कि उनके क्षेत्र में सारी की सारी परीक्षा पूरी मतलब तत्परता के साथ हो। जिला कलेक्टरों ने वहां के स्थानीय व्यापारियों से मतलब निवेदन करके उनसे आग्रह किए, उन्होंने स्वेच्छा से अपने मार्केट बंद रखने का। और पूरी की पूरी राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। आपने देखा होगा कि चाहे राजस्थान परिवहन की बसों हो, चाहे निजी क्षेत्र की बसें हो, तमाम तरीके की सुविधाएं राजस्थान सरकार दे रही है। मेट्रो में भी उनको अभ्यर्थियों को यात्रा करने की सुविधा दी। 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक ये व्यवस्था, ताकि क्राउड भी ना हो। और परीक्षा वाले दिन पूरी की पूरी सामाजिक संगठन, सरकार के नुमाइंदे, चाहे ट्रैफिक पुलिस के लोग हों, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए उनको मतलब गंतव्य तक या उनके वहां तक पहुंचने की सारा का सारा कलेक्टर्स को जिले के अंदर पूरा का पूरा प्रभार दिया गया। 8 लोगों की कमेटी है जो इस पूरी परीक्षा पे ध्यान रखेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, जो इस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, करीबन 16 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं, दोनों पारियों में मिलाकर करीबन 26 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम देंगे। तो निश्चित मान के चलिए परीक्षा केंद्रों से, मतलब प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्रों तक, जहां तक मतलब पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, वहां तक सारी तैयारियां सरकार ने की है। और पुलिस को और प्रशासन को, चाहे कलेक्टर्स हो, सबको जिम्मेदारी दी गई है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उनको जिम्मेदार रहना है। और पूरी की पूरी मतलब पुलिस का जाब्ता हो परीक्षा केंद्रों के बाहर। राजेंद्र मेघवाल जी, परीक्षा हुई नहीं है, उससे पहले भी गैंग सामने आने लगे हैं। इधर लोग सक्रिय, अभी परीक्षा नहीं हुई है, उससे पहले भी कई गैंग पकड़े जा चुके हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अब ये देखिए, नहीं सुनिए, ये गैंग पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एसओजी और इंटेलिजेंस हमारी सक्रिय है उन लोगों को नेस्तनाबूद करने में, मतलब नकेल कसी जा रही है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर जब सरकार ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो अपने सुनहरे भविष्य की तलाश में इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनका भविष्य सुरक्षित है और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन उनके साथ है, मिशन मोड पर काम कर रहा है। सामाजिक संगठन, प्रदेश के लोग पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। यही अपील हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से करना चाहते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है सर, ठीक है। और आशीष चतुर्वेदी जी, तरह के प्रलोभन में या जी कैसे देख रहे हैं पूरी परीक्षा को? अभी परीक्षा हुई नहीं, उससे पहले भी कई गैंग सामने आ चुके हैं और कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो सतर्कता बरती तो जा रही है, लेकिन कहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में भी ऐसा हो जाए। देखिए हैदर जी, सरकार को लगभग 3 साल पूरा होने वाला है और इस 3 साल के कार्यकाल में ये सरकार की उपलब्धि के नाम पर यह है कि इस परीक्षा को 5 बार स्थगित किया गया और फाइनली ये अब 26 तारीख को संपन्न होने जा रही है। देखिए हैदर जी, 16,51,000 जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो तो परीक्षा देंगे ही सही। आप देखिए सरकार की नाकामी के कारण जो अवस्थाएं उपजी है प्रदेश में, उसमें प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी परीक्षा देनी पड़ रही है। आप देखिए
जो लोग नॉर्मल रूटीन में ट्रेवल करते हैं उनके लिए एक अलग से सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि आप 26 तारीख को घर से बाहर ना निकलें। एक तरह से प्रदेश में पूरी तरह से अघोषित कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इंटरनेट बंदी की अफवाहें भी उड़ रही है और सरकार ने अधिकार वहां के जिला प्रशासन को दे दिया है कि वो अपने स्तर पर तय करेंगे कि इंटरनेट बंदी की जाएगी या नहीं की जाएगी। व्यापारियों को एक भय दिखा करके उनसे एक फोर्स कराया जा रहा है कि वो अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। तो आप देखिए बड़े बड़े अखबार जो हैं अपने एडिटोरियल में लिख रहे हैं कि 26 तारीख को आप किसी भी कारण से राजस्थान में मत पधारिए। तो राजस्थान का एक नारा है कि पधारो मारे देश। तो आप 26 तारीख को आपको राजस्थान में आने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। तो जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जनता को सरकार ने इंतजाम कर किए दिया जा रहे है, हैं वो पर्याप्त नहीं है। आशीष जी, जो इंतजाम सरकार कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बताइए, आप सुझाव दीजिए। आपसे भी तो अपील की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, सुझाव की जहां तक आपसे बात सहयोग है की तो अपील कर रहे हैं लगातार वो ट्वीट के जरिए। नहीं, हम सुझाव दे रहे हैं ना जी, दीजिए। हम तो देखिए हैदर जी, जो मुख्यमंत्री जी सहयोग की अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों से भी अपील की है। और अभी मैं देख रहा था बहुत सारे ग्रुप्स में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां स्थानीय नेता हैं वो सब जगह पर अपने लेवल पे जो अभ्यर्थी वहां पे आ रहे हैं उनको भोजन पैकेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। देखिए, जो 17 सितंबर से लेकर के जो हमारा 2 अक्टूबर तक जो हमारा 15 दिन का एक पखवाड़ा चल रहा है, जहां हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, उसी कल्याण में हमने इसको लिया है। और हम सब अभ्यर्थियों को अपनी तरफ से बेस्ट जो फैसिलिटी उपलब्ध कराने का कार्य तो हम करेंगे ही सही, लेकिन सरकार को अपनी नाकामी के पर भी बात करनी चाहिए। आप देखिए कि जो सीटेट होता है बड़ा स्मूथली होता है, और ये जो सीटेट इस बार होने वाला है उसका स्पान देखिए आप कि पूरा 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक होगा। तो सरकार अपने स्तर पर ऐसे निर्णय कर सकती थी, लेकिन अब ये बहुत देर हो गई है। तो इस वक्त एक अपडेट दे देते हैं आपको। इस वक्त तो चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं दोनों मेहमानों का और चर्चा शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ, और आपको बता दें कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, कितनी सरकार की तैयारी है और कहीं कोई मुसीबत तो नहीं होगी भारी, ऐसा लगातार कयास लगाए जा रहे हैं? कई सारे पर्याप्त इंतजाम हुए हैं कि नहीं, लगातार या दावे नजर आ रहे हैं? क्या है सच्चाई? सरकार पूरी तरीके से सारे परीक्षा के कार्यक्रम को लगातार मॉनिटर कर रही है। कल का मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे जिम्मेदार लोगों के साथ में वर्चुअल बैठक की थी 5 घंटे की करीबन। आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को और सभी मीडिया बंधुओं को बताया कि इस परीक्षा को लेकर हम लोग कितने संवेदनशील हैं और कितने मतलब तत्परता से हमारा प्रशासन काम कर रहा है। मैं आशीष जी के सवालों का जवाब दे दूं। राजस्थान में लगातार बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे सितंबर से और अक्टूबर का पूरा महीना हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर में पूरा का पूरा जो पुराने पेंडिंग हमारे जो एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, वो लगातार हो रही हैं, आपने देखा होगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी 25 से 27 वाले एग्जाम्स थे, वो भी पोस्टपोन किए गए। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और व्यापारियों को ये कह रहे हैं कि भाई डराया गया, जबकि व्यापारियों ने मतलब सहयोग के लिए आगे से स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हम ट्रैफिक और बाजार के अंदर जो भीड़ भाड़ रहती है उसके लिए हम वो पूरा करते हैं और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये विपक्ष क्या है, भाजपा यहाँ पर विपक्ष के रूप में एक रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभाने में पूरी तरीके से नाकाम है और इस परीक्षा में भी ये नरेंद्र मोदी और इस तरीके से राजनीतिकरण करने की बात कर रहे हैं। देखना है क्योंकि ये परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए है, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है। राजनीतिकरण की बात कर रहा हूं। हैदर भाई सुनिए, बीजेपी की नहीं है सर, हैदर भाई सुनिए, आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, इसका निर्वहन आपको ही करना होगा। आप बीजेपी पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। आप सुनेंगे ना, आप सुनिए तो गलत बोल रहे हैं ना आप। नहीं, ठीकरा नहीं फोड़ रहे, वो रचनात्मक विपक्ष की बीजेपी थोड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है सर, सरकार आपकी, अगर बीजेपी की सरकार होती तो उनकी जिम्मेदारी कर रही है। सुनिए, अरे अपने इंतजाम बताइए, अपने पर्याप्त इंतजाम हमें बताइए, इस तरह से आप लगातार काम करेंगे। सुनिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है। जी बताइए, सुन रहे हैं। मैंने अगर आपने मेरा ओपनिंग नोट सुना हो, मेरा अगर आप अपने इंतजाम बताइए ना सर, तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से हमने इंतजाम बताइए आपको। हमने कहा कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन मतलब
सर इंतजाम ही तो बता रहा हूं मैं आपको जी। आपको अगर मैं ये बता रहा हूं कि पूरे के पूरे परीक्षा केंद्रों के ऊपर पुलिस का जाब्ता मौजूद रहेगा, पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे, कोई भी परीक्षा सिर्फ इवन परीक्षार्थियों की टीचर्स नहीं है, भी परीक्षा वो Android सरकार फोन की नहीं भी ले जा है। सकते, चाहे पुलिस भी नहीं पूरे प्रदेश की है, सरकार की है सर, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश की तो है, लेकिन उससे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैंने सरकार की है, सरकार की परीक्षा है सर, मैं यही तो कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। और रीट की परीक्षा हो चाहे टेट की परीक्षा हो, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में सिर्फ 2 बार करवाई है। उसके अलावा टेट की परीक्षा 2011 में कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, उसको पहले 7 साल की वैलिडिटी होती थी, इन्होंने घटा दी उस वैलिडिटी को। अब इनको सोचना चाहिए कि ये कितने मतलब बेरोजगारों के या युवाओं के हितैषी है, इनको सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लगातार परीक्षाएं हो रही, तो ये व्यवधान बताते आशीष जी, बता दीजिए आप कितने हितैषी हैं? इनको एक रचनात्मक बेरोजगारों के आप कितने भूमिका हितैषी निभाते हुए हैं? सहयोग करना चाहिए, आशीष जी, पूरा का पूरा सोचना ठीक है चाहिए राजेंद्र इनको। जी, ठीक है सर। आशीष जी बता दीजिए, जवाब दीजिए, देखिए आप हैदर कितने जी- हितैषी हैं बेरोजगारों के? हैदर जी अभी देखिए हैदर जी, मैं जी। कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि राजेंद्र जी ने जो बात बोली है मैं उसका आंकड़ों से ही खंडन करूंगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो परीक्षा हो रही है इसको 2 बार करवाया, 2015 में और 2017 में संपन्न करवाया, और इसके माध्यम से जो टीचर्स हैं, एक बार 15,000 और एक बार 57,000 लोगों को नौकरियां दी गई। आप देखिए, अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 2013 से 2018 का जो भारतीय जनता पार्टी का कालखंड रहा, उसमें हमने 1,66,000 लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी दी। और ओवरऑल अगर हम बात करें, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मान लें, तो 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप देखिए हैदर जी, इनकी सरकार को बने हुए अब 3 साल पूर्ण होने वाले हैं दिसंबर में। इन्होंने आधिकारिक रूप से सरकारी अगर नौकरी की बात करें तो 10,000 नौकरियां भी प्रदेश के बेरोजगारों को नहीं दी है। ये फैक्ट हैदर है, भाई बिल्कुल झूठ है आपके झूठ चैनल नहीं पे। है, ये अगर ये बिल्कुल झूठ फैक्ट है। फैलाया आप जाएगा तो बताइए ना कैसे किस चलेगा? विभाग में आपने ये कितनी 2.25 नौकरी लाख दी? का कहते हैं, इनका 1.5 लाख का भी आंकड़ा नहीं था, 2.25 लाख कह रहे हैं। 3 लाख में बता सकते हैं, 2.25 लाख रुपए का एक 1,66,000 आंकड़ा बता दें शिक्षा आपके विभाग में चैनल दी है पे। मैं नौकरियां। चैलेंज करता हूं इनको, 2.25 लाख सरकारी नौकरियों का आंकड़ा दे देंगे तो हम जो कहेंगे वो करने को तैयार है। इन्होंने 2.25 लाख वसुंधरा के कार्यकाल में नौकरियां मिली नहीं। वसुंधरा के कार्यकाल में बेरोजगारों ने रेल के आगे कूद कर आत्महत्याएं की थी। वसुंधरा के कार्यकाल में बेरोजगारों ने अगर नौकरियां दी होती तो इनकी सरकार थोड़ी जाती। सोचिए, ये झूठ का मतलब आंकड़ा दे रहे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। राजस्थान सरकार ने अब तक 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे दी है, और उसके अलावा करीबन 1 लाख के आसपास पाइपलाइन में है। आप सोचिए इस बात को। और उसके अलावा भी अब ये भर्तियां निकाली जाएंगी, लगातार इम्तिहान करवाए जा रहे हैं। 1.5 साल कोरोना काल के पीरियड की वजह से एग्जाम नहीं हुए, अदरवाइज राजस्थान सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री 5-5 घंटे अगर किसी बैठक को, परीक्षाओं को लेकर रिव्यू बैठक कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान सरकार बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कितना ज्यादा संवेदनशील है। ये लोग गंदी राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये अगर इतना ही आंकड़ा बताते तो प्रधानमंत्री ने कितने रोजगार दिए? प्रधानमंत्री ने कितने रोजगार दिए बताना चाहिए इनको। 7 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का हर साल देने का वादा किया था इन्होंने। हैदर जी, रीट परीक्षा को लेकर हैदर जी, ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं, ये राज्य की भी मैं बता दूं हैदर भाई, इन्होंने 15 लाख रोजगार देने की बात की। राजेंद्र जी, 2.5 लाख राजेंद्र जी, रोजगार मुझे पर अपनी साल। बात सर पूछ करने लेते हैं ना, दीजिए। कौन सा आंकड़े दिखा रहे हो? देखिए पूछ लेते हैं ना सर, पूछने दीजिए। देखिए हैदर जी, मैं बता रहा हूं ना जी, आपको, बताइए। 1,66,000 नौकरियां तो हमने शिक्षा विभाग में दी है। 1,66,000, जिसमें 3rd ग्रेड जो टीचर है उसकी लिए हमने 57,000 और 15,000 लगभग तो हमने 3rd ग्रेड टीचर्स को दिया है। उसके बाद 2nd ग्रेड टीचर्स और 1st ग्रेड टीचर मिलाकर के 1,66,000 का आंकड़ा है। आप देखिए हैदर जी, हैदर जी एक मिनट, हैदर जी एक मिनट, हैदर जी एक मिनट, मुझे अपनी बात तो कीजिए। अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। झूठ और सच का भी पता चल जाएगा सर यहीं पर। देखिए बात तो हैदर जी, अगर आपको ध्यान हो, चाहिए ना हैदर जी अगर आपको ध्यान हो जी, तो 28,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी थी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था नवंबर 2018 में। आप देखिए, यही कांग्रेस के लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए थे और उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसको इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करके इन्होंने कहा कि साहब ये जो आचार संहिता है इसका उल्लंघन है, और उसको डिले करवाया। आप देखिए,
तो वो नौकरियां तो हमारे खाते में आएगी ना। अगर जनवरी 2019 में कोई ज्वाइन कर रहा है तो जब हम अपॉइंटमेंट लेटर भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी थी तो नौकरियां किसके खाते में आनी चाहिए, आप देखिए। और जहां तक ये सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार इतनी नौकरियां दे दी तो सरकार क्यों गई, तो देखिए हम तो फिर भी एक रचनात्मक विपक्षी भूमिका में मजबूत विपक्ष है, हमारी 73 सीटें आई है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इन्होंने 2008 से 2013 के कालखंड में कितने लोगों को नौकरियां दी कि ये 5 साल सरकार चलाने के बाद मात्र 21 पे आ गए थे। तो ये हमको नहीं बताएं कि सरकार कैसे चलाई जाती है और जनता का दुख दर्द जो है कैसे दूर किया जाता है भारतीय जनता पार्टी। और अभी ये बात कर रहे थे राजनीति करने आपको मिली, उन्होंने भी तो आप पर जिम्मेदारी दी है कि आप उनकी बात करें, आप उनके हक की लड़ाई लड़ें, आप सरकार को सुझाव दें। बिल्कुल लड़ रहे हैं, देखिए गुमराह कर रहे हैं युवाओं को, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं कि सरकार अगर ये नेक्स्ट टाइम से परीक्षा कंडक्ट कराए तो इसको फेज वाइज करवाए। आप देखिए जिस तरीके से सीटेट में पूरा 1 महीने का एक पीरियड होता है ताकि अव्यवस्था नहीं फैले। आप देखिए यार ये कांग्रेस सरकार की परीक्षा नहीं हो रही है, ये जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं उनकी परीक्षा नहीं हो रही है, प्रदेश की पूरी जनता की परीक्षा हो रही है। सरकार खुद बोल रही है आप घर से बाहर न निकले, उस दिन यात्रा ना करें। तो आप देखिए आपने एक तरह से पूरे प्रदेश को, लेकिन उन्होंने सौगात भी दे दी ना सर, फ्री में यात्रा के लिए आप देखिए परीक्षा करने वाले छात्रों के लिए फ्री में उन्होंने सौगात दे दी है कि यात्रा फ्री है, मेट्रो में यात्रा फ्री है, बस में यात्रा फ्री है। हैदर जी इससे पहले तो नहीं हुआ सर, हैदर जी फ्री हैदर जी नहीं कभी नहीं हुआ। हैदर जी एक मिनट, हैदर जी इन्होंने जो सौगात दी उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आप देखिए बताइए ना, खामियां कमियां बताइए ना सर, विपक्ष इसीलिए तो होता है। आप देखिए इन्होंने बकाया आदेश जारी किया। मैं बता रहा हूँ बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। आप देखिए इन्होंने कहा कि हम रोडवेज में उसी को परमिशन देंगे जो अपने गृह जिले से यात्रा प्रारंभ करेगा। आप देखिए अगर कोई अभ्यर्थी जयपुर में कोचिंग ले रहा है और उसका सेंटर सपोज कहीं और आया है, सपोज उसका सेंटर भीलवाड़ा आया है और वो रहने वाला सपोज किसी दूसरी जगह है, तो उसको ये फायदा नहीं मिलेगा। आपको परमिशन दे देनी चाहिए ना कि आप एडमिट कार्ड दिखाइए और फ्री में ट्रेवल कीजिए। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? सरकार ने उसमें इतने इवेंट बट लगा दिए कि लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने बसें कम कर ली है। फिर प्राइवेट पे आप फोर्स कर रहे हैं कि वो जो इसमें निःशुल्क यात्रा कराएं, प्राइवेट बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, तो लोग तो अपने साधनों से ही पहुंचेंगे। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। बहुत सारे इवेंट बट लगा दिए, बहुत सारी परेशानियां सामने हैं, बहुत सारी विसंगतियां सामने हैं, उसके साथ ही यात्रा करने की सौगात दी है। जो इंतजाम आपने किए हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुनिए राजेंद्र जी, ठीक है ना हैदर भाई, सुनिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो यात्रा के परिवहन की जो निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करी है इन्होंने कभी की नहीं, इसलिए इनको इसमें कमी नजर आ रही है। उनसे पूछिए जो युवा इसमें यात्रा कर रहे हैं। आज आप देखिए उनके परिवार के लोग हो चाहे सारे के सारे लोग, रेलवे में भी एक्स्ट्रा कोचेज लगे हैं, उसके अलावा परिवहन की बसें हैं, निजी क्षेत्र की बसें हैं, सभी तरीके की बसें हैं। मतलब कलेक्टर को एम्पावर किया गया है कि आप रूट चार्ट बनाइए, कौन बच्चा कहां से आ रहा है, बड़े जिले हैं, बड़े शहर हैं, वहां पे चारों दिशाओं में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाने की पूरी व्यवस्था है। रूट चार्ट बना के लड़कियों के लिए, दिव्यांगों के लिए और पूरी की पूरी जो डिसेबल्ड है उनके लिए पूरी सरकार ने व्यवस्था की है। पूरा का पूरा ट्रैफिक प्लान है, ट्रैफिक ऐप बनाया गया है। पूरी जनता को सहयोग करना चाहिए। और यहाँ पर ये बात कहना जरूरी है कि जो व्यवस्था की गई है पूरा का पूरा सहयोग, जवाब दे दीजिए राजेंद्र जी, जो व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त है? कितनी सरकार की तैयारी, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं पड़ेगी ना भारी? व्यवस्था है, देखिए नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कहा ना कि जब उस पूरी बैठक को, जिसके लिए पूरे सभी जिले के, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार ने यह तय किया है कि अगर किसी मतलब सरकारी शिक्षण संस्थान का कार्मिक या अधिकारी नकल की गतिविधि में या अनफेयर मीन्स में पाया जाता है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और अगर कोई निजी क्षेत्र का या सरकारी प्राइवेट संस्थान का कोई कार्मिक या अधिकारी मतलब इस अनफेयर मीन्स में या नकल की गतिविधि में पाया जाता है तो उसको भी मतलब उसकी संस्थान की मान्यता रद्द की जाएगी। आप देखिए पहली दफा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी परीक्षा होने जा रही है। उसके अंदर बिल्कुल इतनी बड़ी परीक्षा है, लेकिन और उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, लिए तत्पर है राजेंद्र जी। जितनी बड़ी परीक्षा है उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी निभानी है आपको। तैयारियां अगर कहीं कोई कमी आई तो आप तैयारियां युद्ध स्तर पे की जा रही है। प्रशासन
बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पूरी की पूरी इसका श्रेय मुस्तैद जरूर है। ले रहे हैं आप, सरकार ऐतिहासिक पूरी है, तरीके से 16 लाख मुस्तैद है। अभ्यर्थी माननीय बैठ रहे हैं, मतलब इतने मुख्यमंत्री अभ्यर्थी जी की परीक्षा नहीं, हम इससे- करा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसका सर, अगर कहीं मैं कोई आपको दिक्कत कह रहा आई हूं तो ना, उसकी जिम्मेदारी भी हमें- आपकी है। हम इस हैदर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को, जो भी इस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, उन व्यवस्थाओं का उपयोग कीजिए। चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे नाइट मतलब रात्रि प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं, पानी पेयजल से लेके खाने तक, इंदिरा रसोई को स्पेशल फूड पैकेट बना के युवाओं को और छात्रों को देने के लिए कहा गया है। तो आप देखिए, सरकार लगातार जो नोडल ऑफिसर्स हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, उनको मुस्तैद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस पूरी की तरह उनके साथ में मतलब सहयोग करे, हर तरीके से युवाओं को या जो परीक्षार्थी उनको किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए सरकार लगातार पल पल मॉनिटरिंग कर रही है, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, और ये आपके जिला परिवहन अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, और पूरा का पूरा कंट्रोल रूम एक नोडल एजेंसी के रूप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लगातार चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी अपने अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए, मॉनिटरिंग जरूर राजेंद्र जी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग जरूर हो रही है, लेकिन परीक्षा जब तक सफल नहीं होगी तब तक आपको सतर्क रहना यहाँ जरूरी होगा। रीट परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, तभी बन पाएगी सरकार की पूरी बात, तरीके से जी, तभी बात बन पाएगी जब रीट परीक्षा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी। आशीष जी जवाब दीजिए, मॉनिटरिंग की जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पर्याप्त इंतजाम सरकार कर रही है। देखिए हैदर जी, ये इंतजाम पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, व्यवस्थाएं अच्छी है, नाकामी है, सारा फैसला 26 तारीख के बाद पता पड़ जाएगा, जब हम अभ्यर्थियों का और जनता का फीडबैक लेंगे। और उसमें लगता है कि मीडिया को भी अपनी एक भूमिका निभानी चाहिए जी। और मैं जितने भी अभ्यर्थी बैठ रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही एक सलाह भी देता हूं कि ज़्यादा सरकार के भरोसे रहे नहीं वो, ठीक है ना। वो अपने अपने, वैसे तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो अपने लेवल पे पहुंच ही रहे हैं, गंतव्य पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और मुख्यमंत्री ने अपील की है, तो हम भी उनको जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे, आप देखिए हैदर जी, हमको अंतर समझना पड़ेगा जी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी ये परीक्षा हुई, 2017 में भी ये परीक्षा हुई, उसके माध्यम से लोगों को नौकरियां भी मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने क्या है कि पूरे 3 साल के कालखंड में कोई एग्जाम करवाया नहीं इतना बड़ा, तो ये उसको एक इवेंट की तरह प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पुलिस का एग्जाम इससे भी बड़ा हुआ था। राजेंद्र के एग्जाम में इनके 9 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, सिर्फ 9 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। आप सोचिए ना, आपने पुलिस की परीक्षा में कितने लोग बैठे थे, एसआई की परीक्षा में कितने लोग बैठे थे? ये मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। तो राजेंद्र जी की बात कर, नीट में तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बैठे हैं, नहीं, नीट की बात नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, एसआई की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, कितने एग्जाम में बैठे? इवेंट नहीं बनाया, भय नहीं बनाया। आप दोनों काम कर रहे हैं, इसको एक इवेंट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश की जनता में भय भी व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की जनता में भय आप व्याप्त कर रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जबकि पूरी की पूरी पूरा प्रदेश जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी के सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जिले के अंदर कलेक्टर के अध्यक्षता में पूरी 8 सदस्यों की टीम बनी है जो सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है। सफल परीक्षा बनाई जाएगी। नहीं, देखिए सर, कोई भी चीज की अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बीजेपी नेता हैदर जी, आशीष जी सवाल उठा रहे हैं कि आप इसको इवेंट बना रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? इवेंट बना रहे हैं आप इसको? हैदर भाई, तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमने तैयारी अच्छी की है, इवेंट नहीं बना रहे। हम अपने जो परीक्षार्थी हैं उन तक उन सुविधाओं का मतलब प्रचार कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या तैयारियां की है। उनको किसी भी तरीके का, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पेज पर लगातार पूरी जो सुविधाएं राजस्थान सरकार के द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को दी जा रही है, उनके परीक्षा केंद्रों तक आने की जो सुविधाएं दी जा रही है, उनके बारे में पूरा का पूरा पूरे 10 बिंदु का एक कार्यक्रम उन्होंने जारी किया है। आप देखिएगा, उनके पेज पे, ऑफिशियल पेज पे है। और माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, उन्होंने भी पीसी कर पूरे दिन में आज पूरा बताया। एक और खबर इस बीच आ रही थी सर, एक और खबर इस बीच आई है, बातों में आना है। राजेंद्र जी, कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बैठक की है
जिन बस ड्राइवरों के साथ या बस ऑपरेटरों के साथ, उन बस ऑपरेटरों ने कहा है कि हमारे पास डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। क्या किया जाएगा उसका? हैदर भाई, ये इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे पास में कलेक्टर के माध्यम से जो कंटिजेंसी फंड होता है, ये सभी के सभी जिला कलेक्टरों को ये सुविधा दी गई है कि वो पूरा का पूरा उनके साथ में कोऑर्डिनेट करें और वही डायरेक्ट संपर्क करें। ये आह्वान प्रदेश स्तर पर माननीय परिवहन मंत्री जी का था, लेकिन कलेक्टर उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि चाहे उनको 50 बस चाहिए, 100 बस चाहिए, 200 बस चाहिए, जितना बड़ा जिला है उतनी ज्यादा बसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये व्यवस्था सारी की सारी कलेक्टर के पास में पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है और फंड भी होते हैं कंटिजेंसी के नाम पे, वो इस फंड का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आप निश्चिंत रहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को, बेरोजगारों को और जो परीक्षार्थी हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार उनके भविष्य को लेकर, उनके सुनहरे भविष्य को लेकर पूरा का पूरा तत्पर है और पूरे एग्जाम की तैयारियां हैं वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें और पूरी मतलब पारदर्शिता से परीक्षा होगी और उनका सुनहरी भविष्य तय होगा। एक और सवाल राजेंद्र जी मेरा है आपसे। जिस तरह से परीक्षा इतनी बड़ी है, इतने लाखों अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देने पहुंच रहे हैं, ये श्रेय बिल्कुल आपको जाएगा अगर परीक्षा ठीक से होती है तो। लेकिन अगर जो चुनौतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो स्थिति है, उसका सामना आप कितनी मजबूती के साथ कर पा रहे हैं और क्या नजर आ रहा है आपको, या सरकार किस तरीके से इसको देख रही है? हैदर भाई, कोई भी परीक्षा हमेशा एक चुनौती के रूप में ही होती है, क्योंकि अगर परिवहन है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूसरे जिलों से भी, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है, एक जिले के अंदर मान लो ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो उनको निश्चित रूप से दूसरा जिला दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी तैयारियों की आप देखिए ना, कभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हुई। इतना बड़ा नेटवर्किंग और इतना बड़ा कम्युनिकेशन और इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन आपने कभी नहीं देखा होगा, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी लगातार कर रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो कि बड़ी परीक्षाओं को कराने के लिए अभ्यस्त है, जो 10वीं की 12वीं की 20 से 25 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं, लगातार वही तरीका रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग और शिक्षण संस्थानों के बीच में अच्छा समन्वय होता है। तो कोई भी तरीके की आप निश्चित मान के चलिए, और हमेशा से ये चुनौती है और हम इस चुनौती के अंदर पूरा का पूरा खरा उतरेंगे। राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रदेश वासियों और तमाम स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया के बंधुओं के सहयोग से कि पूरा का पूरा ये विपक्ष भी हमारा सहयोग करेगा, हम मानेंगे। जी जी, जवाब दीजिए। देखिए हैदर जी, मैं अभी राजेंद्र जी को सुन रहा था। आप देखिए, ये बार बार बोल रहे हैं कि ये जो परीक्षा हो रही है इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री का नाम ले रहे हैं। आप देखिए, आप इतनी बड़ी परीक्षा कराएंगे और उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं करेंगे। जनता के सेवक है ना। नहीं, पहले भी तो मॉनिटरिंग, पहले परीक्षा में क्या इतनी मॉनिटरिंग पहले भी हुआ है, कभी नहीं हुई मॉनिटरिंग। राजेंद्र जी, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप बोलने नहीं देते हैं। आप जब आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए पहले। मॉनिटरिंग होती तो आज थोड़ी होता है ऐसा। चुप रहिए एक मिनट। आप देखिए हो क्या रहा है कि ये जनता के सेवक हैं। आप इतनी बड़ी परीक्षा कराएंगे 3 साल बाद, जहां पे 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे, और फिर आप व्यवस्था भी नहीं करेंगे, तो आप जो कर रहे हैं वो प्रचार ही तो कर रहे हैं ना। आप देखिए, ये आपका जो प्रचार है, अभियान, ये सफल होगा असफल होगा, इसका फैसला 27 तारीख को हो जाएगा। हम नहीं, मतलब युवाओं तक ये बात पहुंचे भी ना। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं हम युवाओं को और जो परीक्षार्थियों को बताएंगे नहीं, सफल हो, मतलब आप बताएं भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से इसमें क्या मतलब परीक्षार्थियों को ये बताया नहीं कि राजस्थान सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है? अरे भाई, बताना तो पड़ेगा ना। अगर हम उनको बताएंगे, तो बताएंगे। आपने कभी भी निःशुल्क यात्रा करी नहीं है, आपने कभी भी कोई व्यवस्था दी नहीं। यहाँ पूरी भोजन की और रहने तक की व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है। आशीष जी, आप कौन सी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं? इस बात भोजन की व्यवस्था कोई नहीं कर रहे हैं। रसोई के माध्यम से की जा रही है। जल्द ही आ जाएगा। देखिए, एक मिनट हैदर जी, एक मिनट। जी आशीष जी, बोलिए। ये बात कर रहे हैं कि हम जितने अभ्यर्थी हैं उनको निःशुल्क भोजन कराएंगे। आप बताइए, इनकी इंदिरा रसोई की कैपेसिटी कितनी है? क्या इंदिरा जो रसोई है, अगर उनकी कैपेसिटी पूर्ण होती तो फिर मुख्यमंत्री अपील क्यों कर रहे हैं सामाजिक संगठनों से? परीक्षा का सारे अभ्यर्थियों को निःशुल्क भोजन देंगे, फिर सरकार कहती क्यों नहीं है? परीक्षा का मुद्दा है सर, रीट परीक्षा का मुद्दा है, उसमें क्रेडिट लेने की बात है ना। एक तरफ तो आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हम ठहराने की व्यवस्था कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, ये नकारात्मक बातें कर रही है। इस बात को लेकर मेरा ऐतराज है। अदरवाइज मैं कभी भी बीच में नहीं बोलता हूं। नकारात्मक बातें करते हैं तब मुझे बीच में बोलना पड़ता है। आप सकारात्मक बात कीजिए, आप सकारात्मक
सहयोग दीजिए और इस वक्त ये कहिए कि युवाओं को परीक्षा में और उनका अच्छे से परीक्षा हो, इसके लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। और इससे ज्यादा कोई राजनीति करने का विषय ही नहीं है, ना तो हमारे लिए नहीं आपके लिए। आशीष जी से अंतिम कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद समय का अभाव है और चर्चा को खत्म करना होगा। आशीष जी, देखिए हैदर जी, हम तो चाहते हैं कि परीक्षा अच्छे से संपन्न हो, लेकिन जो सरकार बार बार कह रही है ना, जैसे अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब हमने ये व्यवस्थाएं की, सरकार ने कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं की नहीं है। सरकार ने उनसे बहुत करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है। अगर हम बात करें तो 100 करोड़ से अधिक लोग जो रुपया है वो सरकार के खाते में आया है इनसे फॉर्म फीस में। और आप देखिए 3 साल से ये पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है। सरकार 3 साल के कालखंड के बाद तो ये परीक्षा करवा रही है, तो सरकार को एहसान नहीं कर रही है। आप देखिए, और जहां तक ये बात है तो फिर अगर ये निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं आप, क्लेम सरकार करें ना, कोई एहसान नहीं कर रही, सरकार की जिम्मेदारी है और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ उसको करना चाहिए। चलिए, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया दोनों का। बहुत ही अच्छी वार्ता और चर्चा यहाँ रही। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।